अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मुफीद टोटके। तिल में ओमेगा 6 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो कि बेहतर सेहत के लिए मुआवन समझे जाते हैं। तिल के बीजों में मैग्नीशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है जिसको हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाता है। तिल का रोज़ाना इस्तेमाल करने से इंसान का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। डिलीवरी के बाद अगर आपका पेट लटक जाए तो रोज़ाना नाश्ते के बाद 2 कप नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें। चंद ही हफ्तों में आपका लटका हुआ पेट अंदर चला जाएगा। जब भी हरी सब्जियों का जिक्र किया जाता है तो इन सब्जियों में से एक सब्जी पालक का नाम भी आता है। पालक घरों में पकाई जाने वाली आम सब्जियों में से एक है, लेकिन ये सब्जी अपने अंदर बेशुमार फवायद रखती है। 6 माह के बच्चे को दूध पिलाने के साथ साथ ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल भी करवाना चाहिए। संध्या के वालिद के इंतकाल के बाद इसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। संध्या अपनी माँ से कहती है, माँ मैं कहीं नौकरी कर लेती हूँ। इसकी माँ कहती है, तुम तो तालीम याफ्ता भी नहीं हो, तुम्हें कहाँ नौकरी हासिल होगी। संध्या बोली, अम्मा मुझे जो भी काम मिलेगा मैं कर लूँगी, सफाई वगैरह भी। माँ बोलती है चलो देखते हैं, कबल तुम काम तो तलाश करो। संध्या काम तलाश के लिए बाजार में घूमने लगी। रास्ते में एक औरत मिली। संध्या ने पूछा, बाजी आपके पास कोई काम है क्या? बाजी बोली नहीं। बाजार में घूमते घूमते एक ब्यूटी पार्लर में आ पहुंची। पूछा आपके पास कोई काम है क्या? पार्लर वाली बोली, क्या काम कर सकती हो तुम बेटा? संध्या कोई भी छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह। पार्लर वाली ने कहा, अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम नया काम सीख सकती हो। ठीक है, तुम कल से मेरे पार्लर में काम पर आ जाओ। शुरू में तुम सफाई का काम कर लो और आहिस्ता आहिस्ता पार्लर का काम भी सीख लेना। संध्या, शुक्रिया आपा, आपका बहुत शुक्रिया। संध्या को काम मिल गया था। वो बेहद खुश थी। घर आकर इसने ये सारा वाकया अपनी वालदा को बताया। वालदा, अच्छा है तुम्हें काम मिल गया, अब कम से कम हमें खाने की फिक्र तो नहीं रहेगी। हाँ माँ। अगले रोज़ संध्या पार्लर पहुंची। कबल इसने पार्लर की सफाई की और फिर बैठकर देखने लगी कि वो कैसे काम कर रही है। पार्लर वाली बोली, संध्या इस टाइमर को ऑन कर दो। जी आपा। पार्लर वाली संध्या को छोटे मोटे काम देने लगी। कुछ रोज़ बाद पार्लर वाली ने संध्या को काम सिखाना शुरू किया। ये स्ट्रेटनर है, इसे ऐसे पकड़ते हैं और इसका टेम्परेचर लो से मीडियम ही रखना है वरना बाल जल सकते हैं। जी आपा। संध्या जल्दी जल्दी काम सीख रही थी। एक ही माह में वो बहुत कुछ सीख गई थी। पार्लर वाली बोली, बेटा इनका फेशियल कर दो। जी आपा। संध्या अब काम सीख चुकी थी। पार्लर वाली ने इसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया। ये लो बेटा इस माह की तनख्वाह। हमेशा ज़्यादा तनख्वाह पाकर संध्या बेहद खुश थी। ये लो अम्मी, इस मर्तबा आपा ने मुझे ज़्यादा तनख्वाह दी है। अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है। माँ बोली, इन पैसों से अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीद लो। जी मैंने अपने लिए और आपके लिए भी कपड़े ख़रीद लाई हूँ। जैसे जैसे संध्या काम सीखती जा रही थी, पार्लर वाली इसकी तनख्वाह में इजाफा कर रही थी। संध्या भी काम से बेहद खुश थी। 2 साल गुजर गए। एक रोज़ जब संध्या घर लौटी तो इसके घर पर कोई मेहमान आए थे। बेटा ये तेरे दूर के मामा जान है। संध्या, अदाब मामा जान, खुश रहो बेटा, ये तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता लाए हैं। वैसे भी तेरी शादी की उम्र हो गई है। संध्या बोली, लेकिन अम्मा अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? तू मेरी फिक्र मत कर, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। तेरे वालिद यहाँ होते तो अब तक तुम्हारी शादी हो चुकी होती। तेरे लिए अच्छा रिश्ता आया है, बस तुम इससे इनकार मत करो। संध्या ने सोचा और फिर अपनी वालदा का चेहरा देखकर राज़ी हो गई। मकेश एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। 12,000 रुपये तनख्वाह है इसकी। संध्या को कोई कमी नहीं होने देगा। बाजी ठीक है, आप रिश्ते की बात कीजिए। कुछ रोज़ बाद संध्या को देखने मकेश और इसके कुछ रिश्तेदार आए। बहन जी, मकेश के वालिद को गुजरे तो साल हो गए हैं। मैं इसकी खाला हूँ।
मैं ही इसका ख्याल रखती हूँ। मुकेश के पास अपना घर है और अच्छी नौकरी भी है। आपको रिश्ता मंजूर है तो बात पक्की कर देते हैं। संध्या की अम्मा, हमें मंजूर है। सब खुश थे। मुकेश और संध्या की शादी की बात पक्की हो गई थी और कुछ माह बाद दोनों की शादी भी हो गई। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। मुकेश संध्या का बहुत ख्याल रखता था। संध्या बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं? मुकेश बोला, आज तो एतवार है, आज मैं खाना बनाऊंगा। संध्या, आप बनाएंगे? हाँ, मैं सालों से खाना बना रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है, तुम आराम करो। संध्या खुश थी कि इसे इतना अच्छा शोहर मिला है। इसकी खुशी दुगनी हो गई जब इसे इल्म हुआ कि वो हामला है। कुछ माह गुजर गई और एक रोज मुकेश शराब पीकर घर आया। इसने शराब पी रखी है। हाँ, वो आज मेरे दोस्त की सालगिरह थी, इससे थोड़ी सी पिला दी। संध्या को मुकेश का शराब पीना अच्छा नहीं लगा। फिर तो ये रोज का हो गया था। मुकेश हर रोज शराब पीकर घर आता था और अब मुकेश और संध्या में अनबन होने लगी थी। संध्या बोली, आपको इतनी शराब नहीं पीनी चाहिए, मैं अपने पैसों से पीता हूँ, तू कौन होती है मुझे नसीहत देने वाली? मुकेश ने गुस्से में संध्या को थप्पड़ मार दिया। संध्या हामला थी लेकिन मुकेश इसे रोज मारा करता था। 4 माह बाद संध्या ने घर छोड़ दिया और अपने मीके चली गई। इसने रोते हुए अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया। माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तेरी बेहतरी के लिए तेरी शादी की थी, मुझे क्या इल्म था कि तेरे साथ ये सब होगा। बेटी, मुझे माफ़ कर दो, तुम अब इस शैतान के पास मत जाना, यहीं रह जाओ। संध्या अपनी वालदा के घर रुक गई। अगले रोज दोनों माँ बेटी गुफ्तगू कर रही थी। अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि पार्लर की नौकरी फिर से ज्वाइन कर लूँ। नहीं बेटा, इस हालत में तुम नौकरी पर कैसे जाओगी? मैं ही कोई काम तलाश कर लेती हूँ। तभी संध्या को एक तरकीब सूझी। माँ, अगर मैं घर में ही पार्लर खोल लूँ तो मैं घर में अपना ख्याल भी रख पाऊंगी और आपको भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो तुम सही कह रही हो। इस शाम माँ और संध्या ने पार्लर का सारा सामान खरीद लिया और फिर घर के एक कमरे में पार्लर बना लिया और घर के बाहर पार्लर की तख्ती लगा दी। पहले ही रोज इसके पार्लर में कस्टमर आने लगे। संध्या और मीना खुश हो गई। संध्या अच्छा काम करती थी, इसलिए कस्टमर वापस आया करते थे और आहिस्ता आहिस्ता इसका ब्यूटी पार्लर चल पड़ा। हामला होने के बावजूद वो 10-10 घंटे काम किया करती थी। कुछ माह बाद संध्या के यहाँ बेटी पैदा हुई। वो बेटी को भी संभाल लेती और पार्लर चलाती थी। सख्त मेहनत के 5 साल बाद इससे बहुत बड़ा पार्लर बना लिया था। इसकी बेटी भी अच्छे स्कूल जाने लगी और इस पार्लर ने इनकी ज़िंदगी बदल दी। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।